जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, जहां होंगे स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अग्रसित होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पहले तो यूपी पुलिस का संपूर्ण सिलेबस के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में जान लेंगे। फिर उसके बाद इस वीडियो का जो पर्पज है, स्पेशल जीके का सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, इस पे हम लोग संपूर्ण एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो शॉर्ट में इसका संपूर्ण सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। इसका आप लोग पता होगा कि सामान्य ज्ञान जो है 38 क्वेश्चन आते हैं, सामान्य हिंदी 37 क्वेश्चन आते हैं, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता 38 क्वेश्चन आते हैं और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता से 37 क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैथ वाला पोर्शन है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक संख्यात्मक योग्यता, एक मानसिक योग्यता, जिससे 19 क्वेश्चन संख्यात्मक योग्यता से आते हैं, 19 क्वेश्चन मानसिक योग्यता से आते हैं। ये जो मानसिक योग्यता वाला पार्ट है, ये रीजनिंग का पार्ट है। इस हिसाब से 37 + 19 = 56 क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाते हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में टोटल जो होता है 150 क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, उस हिसाब से 300 मार्क हो जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का। अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में निगेटिव मार्किंग होता है और इसका जो पेपर होता है वो ऑफलाइन बोर्ड होता है। तो जो निगेटिव मार्किंग होता है वो 1/4 माइनस मार्किंग रहता है। मतलब कि आप लोग को एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग की बात किया जाए तो 0.5 नंबर एक क्वेश्चन गलत होने पे काट लिया जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग का जो मेन मुद्दा है, जीके, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। एक एक टॉपिक वाइज हम लोग बात करेंगे। उससे कितने क्वेश्चन आए थे, कितनी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए थे, इन सभी टॉपिक पे हम लोग संपूर्ण एनालिसिस करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला है, ये जो लिखा हुआ आप लोग का, ये सारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस जीके का है। तो आइए देखते हैं। जो पहला टॉपिक है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से पिछली बार जो 49,568 था, उसका वैकेंसी में 4 क्वेश्चन आए हुए थे सामान्य विज्ञान से। अगर स्पेशल बात किया जाए तो सामान्य विज्ञान में 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स से 1 क्वेश्चन आया हुआ था, केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आया हुआ था और बायो से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो टोटल में आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अगला जो है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में आपके 3 क्वेश्चन आए हुए थे। आप लोग को जो इसमें इम्पोर्टेंट है, पहले आप लोग प्रायोरिटी दीजिएगा आधुनिक भारत का, फिर इम्पोर्टेंस दे दीजिएगा मध्यकालीन को, फिर दीजिएगा प्राचीन को। और इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। जो स्टार लगा हुआ है, स्टार का क्या मतलब, इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात कर लेंगे, ठीक है। अगला जो है भारतीय संविधान की बात किया जाए तो इसमें 4 क्वेश्चन आए हुए थे। अब आप लोग इसमें कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन फिक्स है, वो है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या इसमें से आएंगे, भारत के राष्ट्रपति पढ़ लीजिएगा, उपराष्ट्रपति पढ़ लीजिएगा, प्रधानमंत्री पढ़ लीजिएगा, संसद पढ़ लीजिएगा। और छोटे छोटे क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं स्पेशल के रूप में बता दूंगा आप लोग को एग्जाम के टाइम में। तो बेहद आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला जो है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इससे 2 क्वेश्चन आए हुए थे। भारतीय कृषि से 49,568 में कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। वाणिज्य एवं व्यापार से कोई क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ, जनसंख्या से 1 क्वेश्चन आया हुआ था। भारत का लगभग कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें जनसंख्या से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जनसंख्या जरूर क्लियर करके जाइएगा। मेरा जो मैं जो नोट्स बनाया था उसमें जनसंख्या का 1-2 पेज बनाया था। एक जनसंख्या भारत का, एक उत्तर प्रदेश का। एक पेज में भारत का बना लिया था, एक पेज में उत्तर प्रदेश का बना लिया था, दोनों चिपका दिया था। जब भी खाना खाया, कहीं से आया, पढ़ाई करके आया, देख लिया। पर्यावरण एवं नगरीकरण, इससे 1 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को देखते हुए अपना अंदाजा लगा लीजिएगा। इसी के आसपास लगभग क्वेश्चन आएंगे और इसी पॉइंट से लगभग क्वेश्चन आएंगे। जिस पॉइंट से इंपॉर्टेंट है उसी क्वेश्चन से आए थे और लगभग उसी से आएंगे। हाँ, लेकिन आप लोग को और सारे पॉइंट भी क्लियर करने हैं। जैसे इससे क्वेश्चन नहीं आया, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो क्या इससे क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं, बेहद आ सकते हैं। लेकिन आप लोग प्रेफरेंस करिएगा, जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले उसको क्लियर करिएगा, उसके बाद जब टाइम बचेगा तो इसको क्लियर करिएगा, ठीक है। अगला है भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल, इससे 3 क्वेश्चन आए हुए थे। अगला है उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और उत्तर प्रदेश में राजस्व, मतलब इसको मिला करके यूपी स्पेशल बोला जाए अगर, तो इससे 4 क्वेश्चन आए हुए थे। यूपी स्पेशल से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। अगला जो है पुलिस व सामान्य
प्रशासनिक व्यवस्था, इससे 2 क्वेश्चन आए हुए थे। मतलब आप लोग को पुलिस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो है, अगला जो टॉपिक है मानवाधिकार। मानवाधिकार से 1 क्वेश्चन आया हुआ था। अगला जो है भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध, जैसे कि भारत के पड़ोसी देश हो गए, इससे कितने किलोमीटर के लगे हुए हैं, इससे जो युद्ध अभ्यास होता है उसका क्या नाम है, ऐसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन सभी को आप लोग क्लियर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर के, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषय। इससे 6 क्वेश्चन आए हुए थे। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इससे क्वेश्चन नहीं आए थे। हाँ, इसके मतलब ये नहीं कि ये नहीं तैयार करना है, इसको भी तैयार करना है, बट लास्ट प्रेफरेंस में, ठीक है। अगला जो है जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी से 1 क्वेश्चन आया हुआ था, ये आपके सिलेबस में भी है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला जो है पुरस्कार और सम्मान, इससे भी 1 क्वेश्चन आया हुआ था। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, प्रधानमंत्री महोदय द्वारा, यूएनओ के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, तो जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं आप लोग को उसको पढ़ लीजिएगा। अगला जो है देश राजधानी मुद्राएं, ऐसा लगभग 90% एग्ज़ाम होते हैं जिसमें राजधानी या तो मुद्राएं या तो देश के बारे में पूछ लिए जाते हैं। जैसे जो एग्ज़ाम में आता है तो मोस्ट पॉसिबिलिटी यही रहता है, जैसे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, या फिर राष्ट्रपति महोदय या फिर उपराष्ट्रपति महोदय, जहाँ पे विदेश दौरा किए रहते हैं। जैसे एग्ज़ाम 2 महीने बाद है या 3 महीने बाद है, तो जितने 3 महीने में दौरा किए रहते हैं, जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि वहाँ की राजधानी या मुद्राएं पूछ ली जाते हैं। अगला है दिवस। अरे यार, दिवस में क्या रखा हुआ है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 दिवस, या बोलते हैं 70 दिवस, 80 दिवस होगा। 80 दिवस नहीं याद कर सकते हैं? हर एग्जाम में आप लोग का लगभग 1 क्वेश्चन आ ही रहा है, तो 80 क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकते हैं? 80 दिवस क्यों नहीं याद हो सकते हैं? अगला जो है अनुसंधान एवं खोज, ये यहाँ से आप लोग का फिजिक्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, हर टॉपिक से बन सकता है क्वेश्चन, अनुसंधान एवं खोज। हालांकि हम लोग में ये क्वेश्चन नहीं आया था, इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। पुस्तक और उनके लेखक, ये लगभग हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, पुस्तक और उनके लेखक। तो इस हिसाब से कुल मिला जुला करके 38 क्वेश्चन हो गए हैं। तो ऐसे ही लगभग आएंगे। यही है आप लोग का सिलेबस। आप लोग देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने रूम में एक पेपर पे A4 साइज पे कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ जीएस का सिलेबस का संपूर्ण एनालिसिस आप लोग को मिल गया होगा। अगला जो टॉपिक है आप लोग को बता दूंगा, चाहे रीजनिंग का या हिंदी का या फिर मैथ का, ऐसे ही कितने क्वेश्चन आए हुए थे, पूरा संपूर्ण एनालिसिस के साथ आप लोग को शेयर कर दूंगा। ठीक है। स्टार का मतलब क्या है? स्टार मतलब ये है, जिस टॉपिक पे स्टार लगा हुआ है, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग जो वैकेंसी आने वाला है उन सभी टॉपिक से भी उतने ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग पहली प्रायोरिटी दीजिएगा, जिन जिन पे स्टार लगा हुआ है उस टॉपिक को पहले क्लियर करिएगा। ठीक है, पहले क्लियर करिएगा। और फिर इसके बाद आप लोग के पास टाइम मिलता है तो जिस पे स्टार नहीं लगा हुआ है उन सभी टॉपिक को भी आप लोग क्लियर करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, बात कर लेते हैं कि इन टॉपिक को, ये तो सिलेबस हो गए, इन टॉपिक को कहाँ से क्लियर किया जाए। तो आप लोग के पास एक बुक है ब्रह्मास्त्र, जो कि वो है लूसेंट। उसको कवर करिए, 1 बार कवर करिए, 2 बार कवर करिए, बार बार कवर करिए। 100% लगभग क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, और उससे बाहर क्या जाएगा? करंट अफेयर आप पढ़ लीजिएगा। कैसे? टेलीग्राम से पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ लीजिएगा, एक स्पीडी का मंथली आता मैगजीन उससे पढ़ लीजिएगा। और हाँ, यूपी स्पेशल की बात किया जाए तो यूपी स्पेशल के लिए एक परीक्षाओं वाली स्पेशल बुक होता है, उससे आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोग को ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।